नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर, आनंद राठी के, हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल नवीन जी मेरा आपसे ये होगा, चूंकि अब हम 2021 की समाप्ति की तरफ हैं। गोल्ड का मार्केट बड़ा फीका रहा है 2021 में। आपका आउटलुक 2022 के लिए क्या है? क्या ये फीकापन दूर होगा 2022 में, या यही मार्केट दबाव में ही रहेगा मार्केट? मृत्युंजय, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो में, एंड सेकेंडली मेनी हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, द प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल एट द जी। मृत्युंजय, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तकरीबन नेगेटिव रिटर्न्स पे गोल्ड बंद। नेगेटिव रिटर्न्स पे गोल्ड बंद हो रहा है इस साल। 4 से 5% के आसपास हमने नेगेटिव रिटर्न देखे हैं गोल्ड में, कॉमेक्स और एमसीएक्स पे। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि बैक टू बैक मृत्युंजय 19 कैलेंडर ईयर 2019 और कैलेंडर ईयर 2020 में गोल्ड ने तकरीबन 25 से 30% तक के रिटर्न दिखाए। रीजन सबको पता है पूरे साल में कैसा रहा, क्यों पॉजिटिव रिटर्न थे 20 एंड 19 में, बट 21 ऑल्सो वॉज नेगेटिव, जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन दैट, और ये 2015 के बाद पहली बार ही हुआ है कि गोल्ड ने अपना साल नेगेटिव रिटर्न्स के साथ खत्म कर रहा है। आई वुड से लार्जली रिस्क एवर्स एसेट है। तो जब अनसर्टेनिटी थी 2020 में कोविड के चलते, और ट्रेड वॉर्स के बारे में चाइना और यूएस में काफी तनाव था, जियोपॉलिटिकल टेंशन थे, तो 2019 में भी पॉजिटिव रिटर्न्स गोल्ड ने दिखाए। इस साल डॉलर एप्रिसिएशन, करेंसी फैक्टर एक बहुत प्रेडोमिनेंट रहा। सेकेंडली, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है काफी हद तक, ऑल्दो ओमिक्रॉन वायरस का फिर भी अभी तक बातचीत मतलब ये चल रहा है एक डर था, लेकिन ओवरऑल लोगों को कुछ हद तक कोविड से जीने के साथ जीने का मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस या आदत लग गई है। तो इकोनॉमी has even in spite of Omicron, there were no lockdowns, nothing much which has hampered economic growth. Positive numbers on economy, investment demand going down, except for retail demand which has picked up pretty well. So overall trend जो है definitely एक muted trend रहेगा मृत्युंजय। एंड मेरा मानना ये है कि ना तो ज्यादा नेगेटिव देखिए ना ज्यादा पॉजिटिव देखिए। अच्छा। एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मृत्युंजय, उसके सेंस में गोल्ड को हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रिटर्न्स के लिए गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप देखें 2020 में जब कैसे इक्विटी मार्केट ठीक काम या बहुत दबाव था इक्विटी मार्केट्स पे, तो गोल्ड ने ही लोगों के लॉसेस को बचाया। तो वो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर, मिटिगेशन ऑफ लॉस के पॉलिसी के हिसाब से गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 10% के आसपास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो उसको रिस्क रिटर्न के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन न्यूट्रल रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ ही रहे हैं, इससे भी बेटर हो ही रही है। तो मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी जो कोविड को लेकर है वो भी काफी हद तक कम हो गई है। जैसा मैंने कहा, लोग जीना सीख गए हैं कोविड के साथ। तो पॉजिटिव है सब पैरामीटर से। सिर्फ इन्फ्लेशन है जो कि एक डैम्पनर हो सकता है, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। इकोनॉमी के लिए डैम्पनर हो सकता है, और गोल्ड के लिए इन्फ्लेशन हेज पॉजिटिव हो सकता है। तो वो डिमांड बरकरार इन्फ्लेशन के चलते हेज के चलते बरकरार रह सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड एक म्यूटेड रहेगा। नीचे की तरफ 46,000 के आसपास आप देख सकते हैं, 46,000 के भाव।
10 ग्राम के जी जी 50,000 के आसपास तो ऊपर की तरफ, तो एक सीमित दायरा रहेगा 46 to 49,000। राइट सर, तो ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि गोल्ड का मार्केट 2022 में कैसा रहेगा। तो आपने कहा कि एक रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद आप ना करें, हाँ, लेकिन एक पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए और साइडवेज टू रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट में यहाँ पर दिखेगा। तो लेकिन ये है कि धीरे धीरे, भले ही रफ्तार बहुत तेज ना हो गोल्ड की, लेकिन धीरे धीरे मार्केट कुछ ना कुछ रिटर्न आपको देगा, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। तो अजय केडिया जी, आप जरा बताएं, अभी हम थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं, फिर हम इंटरडे की बात करेंगे। आप बताएं अजय जी कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जो लोग ये मन बना रहे हैं कि गोल्ड में पैसा अब तक नहीं लगाया है तो क्या गोल्ड में निवेश शुरू कर दें, उन लोगों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? गुड इवनिंग मितेंद्र जी, और सबको मैरी क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, सोने से उम्मीद तो सबकी अच्छी रहती है कि अच्छा रिटर्न देता रहे, रिटर्न कम नहीं हो। बट एक चीज समझिए कि 2020 के अंदर हमने ऑलरेडी प्राइजेस के अंदर, अगर डॉलर टर्म्स में भी अगर हम बात करें, तो प्राइजेस करीबन 1440 से ऑलमोस्ट हमने 2100 के करीब जाते हुए देख चुके हैं। तो आई थिंक कभी भी इतना बड़ा जब रन अप होता है, उसके बाद प्राइजेस अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। दैट डजंट मीन्स के फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस है। आज अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन 30-40 साल के ऊपर पहुंच चुकी है। जो लिक्विडिटी पंपिंग की गई है वो भी काफी सीवियरली हाई है। सेफ हेवन बाइंग अभी भी चालू है, इक्विटी के वैल्यूएशंस काफी हाई है, और कहीं ना कहीं ठीक है इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने की बातें हो रही है, बट अभी भी इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अर्निंग ऑन है या आगे कितने और वेव्स आने हैं ये किसी को नहीं पता। मेडिसिन आ चुकी है, बट इम्पैक्ट या डर जो है वो अभी भी माहौल बना हुआ है। तो आई थिंक 2022 गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा, बट जो हमने 2019-20 में डबल डिजिट रिटर्न तक देखा है वैसा नहीं रहेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर हम इन्वेस्ट करना चाहिए तो प्लीज मान के चलिए कि पहले हम असेट क्लास के रूप में गोल्ड को देखते ही नहीं थे। इंडियन आदमी गोल्ड बाय नहीं, गोल्ड कंज्यूम करता था। हाँ, बट 2013-14 के बाद हमने देखा ये बाइंग के रूप में भी निकला है। तो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में जी 15 से 20% या 25% तक गोल्ड रहना बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि इन्फ्लेशन है तो गोल्ड में तेजी रहेगी जरूर। हाँ, तो महंगाई की वजह से गोल्ड में तेजी रहेगी, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बात कमोबेश सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रफ्तार बहुत तेज नहीं रहेगी गोल्ड की। प्रथमेश वालिया जी, आपका व्यू? आई थिंक मेरे ख्याल से जो नियर टर्म फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स 2022 में यूएस की तरफ से, मॉनेटरी पॉलिसी बाइंडिंग अप यूएस की तरफ से, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी रेज कर दिया है 100 बेसिस पॉइंट का 2022 में। बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैक्टर पॉसिबिलिटी है बता रहे हैं। तो द मोमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात हो जाती है सारे सेंट्रल बैंक से, गोल्ड का परफॉर्मेंस जो है उस ईयर में नहीं अच्छा रह सकता है। बट ऑल सेड एंड डन, अगर करेक्शन आता है इन्वेस्टिंग के तौर पर गोल्ड में, अगर आपको 44,000 का भाव मिलता है तो जिन्होंने रैली मिस करी है वो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। बट यस, गोल्ड को एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर, एज एन एसेट क्लास, एज अ फिजिकल नीड ऑफ अ कंज्यूमर देखा जा सकता है। बट अगर आप रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो प्योरली एक एडवाइस रहेगा कि डिजिटल वे ऑफ एक्यूमुलेशन ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का है। 8 वर्ष की इसकी होल्डिंग पीरियड है, 5 इयर्स का मेच्योरिटी, 5 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड है। तो जिन लोगों को गोल्ड में निवेश करना है, डिजिटल वे ऑफ एक्यूमुलेशन काफी बढ़िया है। गोल्ड में निवेश करने के लिए नजरिया जो है वो लंबा होना चाहिए। अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप फिजिकल कंज्यूमर के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो कंज्यूमर और डिजायर और नीड बेस्ड बाइंग होती है, वहां पे टाइम करना मुश्किल है गोल्ड में। ठीक है। अच्छा, अब नवीन जी एक बात सर मैं आपसे चांदी पर पूछना चाहता हूं। चांदी का मार्केट अब आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी की चाल बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है आमतौर पर। तो क्या 2022 का साल चांदी का साल होगा, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश या उम्मीद यहां पर भी नहीं है? मृत्युंजय, चांदी ना बहुत डायनेमिक कमोडिटी है, मतलब कि वो दोनों तरफ लेती है रुख, इंडस्ट्रियल मेटल वाला भी और बुलियन वाला भी। ऑल्दो इंडस्ट्रियल मेटल कंजम्पशन जो है चांदी का वो ज्यादा है ग्लोबली अगर आप देखें तो कंजम्पशन जो है तकरीबन 55 से 60% चांदी का इंडस्ट्रियल मेटल की तरह है। तो एक बहुत तेजी देख चुके हैं, मतलब कि चाहे नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं इस साल चांदी ने, एमसीएक्स पे तकरीबन 8.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न थी, और जहां तक कॉमिक्स की बात करें वो तकरीबन 13% नेगेटिव रहा। अगर आप देखें 2019 में तकरीबन 15 से 20% कॉमिक्स एंड एनसीएक्स पे पॉजिटिव रिटर्न्स थे।
और तकरीबन 45% 46% के आसपास 2020 कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न थे. Although positive, but I would say it is still better for returns perspective from any other commodity. करना चाहिए, मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट है, डायनेमिक है, थोड़ा रिस्क एसेट है ये कमोडिटी में, पर लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी. तो मेरा मानना ये है कि जो तकरीबन भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में $22-23 पर ट्रॉय आउंस चल रहा है और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 62-63 हजार के आसपास ट्रेड कर रहा है MCX में 1 kg का सिल्वर वायदा मार्च कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे लगता है तेजी आ सकती है, पर डोंट एक्सपेक्ट टू हाइज ऑफ द रैली. 69,000 68,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं. थोड़ा सा स्ट्रेच लेवल्स हैं, पर रिस्क कमोडिटी है, तो अगर किसी को रिस्क ट्रेड करना है तो देखा जा सकता है, बाइंग करी जा सकती है नीचे के स्तरों पे अराउंड 60,500 के लेवल्स पे. डिप्स पे बाइंग रिकमेंडेड रहेगी किसी भी कमोडिटी में, पर्टिकुलरली सिल्वर में. तो तकरीबन 60,000 के आसपास एंट्री करी जा सकती फॉर अ टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 59 एंड द स्टॉप लॉस कैन बी एट अराउंड 53 और 54,000. ओके, तो ये राय आपकी चांदी पर. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सिल्वर को लेकर के. बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बुलियन मार्केट पर अपनी राय देने के लिए कि आगे गोल्ड की और सिल्वर की चाल होगी क्या. चलिए अब हम बात करते हैं आज के बाजार की. आज का मार्केट बहुत ही एक कहें आपकी रेंज में है, डल ट्रेड है, मार्केट में एक्शन गायब है. तो अजय जी क्या किया जाए आज अगर ट्रेड लेना हो गोल्ड में और सिल्वर में, तो कोई स्ट्रेटेजी आपके पास? देखिए जनरली तो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज आज यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट सभी बंद है. अगला हफ्ता भी न्यू ईयर के हॉलीडे की वजह से मूड थोड़ा सा हॉलीडे वाला ही रहेगा, तो वॉल्यूम्स भी नहीं है. बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड 1800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की मजबूती की वजह से थोड़ा पुल बैक है. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड काफी अट्रैक्टिव बैट रहेगा. अभी भी 48,150 पे लेके चलिए, 47,950 का स्टॉप लॉस रखिए. अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 48,400 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे. ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हॉलीडे मोड और इन दी एब्सेंस ऑफ डेटा पॉइंट मार्केट एक सीमित दायरे में, तो अपसाइड 400 तक का लेवल फिर भी दिखा सकता है गोल्ड. अच्छा, 48,400 सर हैं आज के लिए? मोस्टली आज इवनिंग सेशन में डल रहेगा, बट फिर भी हायर साइड की अगर हम बात करें तो 48,400 तक का लेवल दिखा सकते. अच्छा, आपका व्यू प्रथमेश जी? तो 48,200 के आसपास बाई करना चाहिए क्या? मेरे ख्याल से कीड़े जी से यहाँ पे मैं सहमति रखूंगा और यहाँ पे 48,150 48,130 का जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सेफ है यहाँ पर बाई करने के लिए, और 47,920 का स्टॉप लगाऊंगा. ऊपर में 48,400 तक की उम्मीद यहाँ पे मैं भी रख रहा हूँ अगर आज के सेशन में ट्रेड करना है. ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि आप दोनों कह रहे हैं कि आज गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं आप 48,500 48,550 के टारगेट के लिए. चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब. पहला सवाल है नीरज का. पूछिए नीरज जी. सर कॉपर 743 रुपए पे सेल किया है, क्या करें? 747 पर आपने कॉपर में सेल किया. 43 सर. अच्छा 43, ठीक है. 743 ये आपका सेलिंग का प्राइस है कॉपर का. अभी मार्केट है 753 के ऊपर. ओके, तो अजय जी क्या करना चाहिए? इनको निकल जाना चाहिए या अभी बने रहें? मार्केट एक बार नीचे आने की गुंजाइश आपको दिख रही है क्योंकि फंडामेंटल तो कॉपर के कमजोर बताए जा रहे हैं. देखिए फंडामेंटल हम कमजोर ज्यादा नहीं बोल सकते बिकॉज जब तक प्राइजेस रेंज में थी, हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस 745 से 725 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है. बट जिस ढंग से पिछले 2 सेशन में हमने 740 745 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा, बिकॉज ऑर्निकॉन का कंसर्न जरूर है बट जो डेथ रेट है वो अभी भी इन कंट्रोल्ड है, वो एक काफी रिलीफ है. और मॉडर्ना और फाइजर की जो दवाई आई है वो भी काफी रिलीफ दे रहा है. चाइना में हमने देखा कि ओलंपिक के चलते जो कर्टलमेंट है उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ये पूरे मेटल को सपोर्ट करा. तो जब तक 745 के ऊपर मेंटेन है, आई वुड से कि प्राइजेस 754 से लेकर 760 तक का लेवल दिखा सकता है. तो थोड़ा भी पुल बैक अगर 4950 के करीब भी मिलता है तो इनको अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए. ऊपर में मुझे लगता है 54 का इनिशियल लेवल अगर ये ब्रीच कर जाता है तो 58 से 60 तक का भी लेवल दिखा देगा. तो अवॉइड कीजिए शॉर्ट पोजीशन, 48 49 तक के पुल बैक पे एग्जिट कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र का है हरियाणा से. पूछिए राजेंद्र जी. जय माता दी. जी जी पूछें.
मैंने सोयाबीन 5200 रुपए में बेच रखी है जी, और गुवार से 7050 में ले रखा है। ओहो, तो मेरे को क्या करना चाहिए जी? बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए? काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि सोयाबीन अब फ्यूचर्स पे है नहीं अवेलेबल, तो ये जो भी है अपना स्क्वायर अप कर सकते हैं पोजीशन। बट इंटरनेशनल में जिस ढंग से हमने वेदर कंसर्न और प्रोडक्शंस को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है अभी, उसके चलते काफी अच्छी तेजी हमने इनिशियली देखी जैसा एक्सपेक्टेड था। बट डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा बहुत असर जरूर आया, बट जिस ढंग से हमने स्टॉक लिमिट या फ्यूचर पे बैन होते हुए देखा है, तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेंगे। 5800-5850 मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है, बिकॉज फंडामेंटली काफी मजबूत है। बट जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से अपसाइड जो हम लोग 6800 66 तक देख रहे थे, वो अब थोड़ा सा धुलमिल लग रहा है। 5800-5850 तक का लेवल मिल सकता है मैक्सिमम, उसके नीचे वैसे भी मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटर 5800-5850 तक अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए। और ग्वार पर भी सवाल है उनका, 7000 पे ग्वार उन्होंने शायद बाई किया है। मृत्युंजय जी, मेरा व्यू करीबन 2-3 महीने से गवार में साइडवे टू नेगेटिव ही रहा है हमेशा। मुझे नहीं लगता है जो अगस्त और सितंबर में हमने रैली देखी वो इतनी जल्दी वापस वो लेवल पे अचीव कर पाएगा। इनफैक्ट मेरा व्यू रहेगा मार्केट में वीकनेस का ही। रिसेंटली हमने थोड़ा बहुत दिसंबर मंथ की सीजनैलिटी पॉजिटिव रहती है, उसकी वजह से जंप देखा था, बट 6200-6250 के ऊपर बिल्कुल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक इनको एक बार 6200 के करीब मिले तो लॉस बुक कर लेना चाहिए। हाँ, 15-20 जनवरी के बाद फिर भी मार्केट में मोमेंटम मिल जाएगा, बट टाइमिंग मेरा व्यू मंदी का ही है, जो नीचे में 5600 से 5700 तक का ओवरऑल जनवरी 15 से पहले पहले लेवल दिखा सकता है। ठीक है, रोहित हैं आप हमारे साथ एमपी से, पूछिए रोहित। रोहित, आपको आवाज आ रही है? बाउंस आ सकती है क्या जनवरी? कौन सी कमोडिटी? ग्वार सीड। क्या क्या प्राइस आप जानना चाह रहे हैं? 5200 रुपए आ सकता है क्या जनवरी में? 5200 रुपए। अजय जी, इतनी तेज गिरावट आ सकती है क्या? फ्रैंकली अक्टूबर में मैंने 5200-5300 के आसपास का ही मेरा व्यू रखा था, बट जिस ढंग से टाइम फैक्टर भी एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आई थिंक 5200 तो मेरा एकदम ही मतलब जो लेवल मैंने सोचे थे वही है। बट आई थिंक अभी जो टाइम फैक्टर है वो मुझे रिव्यू करने के लिए बोलता है, तो 5500-5600 को मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूटेबल रेंज रहेगा। तो 5200 को रिवाइज करके 5500-5600 का एक बेस बनता हुआ दिख रहा है कबाड़ में। ठीक है, ओके। संजय जैन साहब हैं भरतपुर से, पूछिए जैन साहब। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि चांदी में इस समय खरीद करना उचित रहेगा क्या? अच्छा सवाल आपने पूछा है। 62,248 का प्राइस है चांदी का, बहुत ही रेंज का ट्रेड है। प्रथमेश जी, अगर चांदी में कोई अपनी रणनीति बनाना चाहे खरीद की, तो क्या इस भाव पर चांदी खरीदना ठीक रहेगा क्या? आई थिंक काफी रेंज बाउंड ट्रेड है, वॉल्यूम्स भी कम है, क्रिसमस वीकेंड है, तो ये वोलेटिलिटी नहीं मिल सकती है। बट फिर भी अगर यहाँ पे डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से मैं 62,000 पे 62,000 पे सिल्वर बाय करने की सलाह दूंगा। ऊपर में टारगेट 63,400 रहेंगे, बट यस थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, बिकॉज यू हैव टू रियली वेट फॉर द न्यू ईयर, और यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल साइडवेज ट्रेड सकता है, बेटर है सिल्वर में ट्रेड अवॉइड करें। अच्छा, तो आप करें कि सिल्वर में ट्रेड को अभी अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। अच्छा, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है अजय जी? एनजी में कोई ट्रेड आज के लिए या अगले कुछ दिनों के लिए? देखिए, नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है। कल भी हमने देखा प्राइजेस हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते में देखा कि 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 270 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। कल की गिरावट के बाद आज एक पुलबैक जरूर दिखा रहा है, जो 286-290 तक का लेवल दिखा दे। बट आप समझ के चलिए, जनवरी फरवरी में जैसे जैसे विंटर कम होगी, वहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में वापस एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो कल के फॉल के बाद एक जंप जरूर है, बट लिमिटेड टू 298-300 का लेवल रहेगा। जब तक $4 के नीचे है प्राइजेस, ट्रेंड वीक ही रहेगा। तो एक छोटा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, जो 290-294 तक का भी लेवल दिखा दे नेचुरल गैस में। ठीक है, गौरव हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हरियाणा से, पूछिए गौरव। सर जिंक शॉर्ट करना चाहता हूँ, पहले बहुत लॉस हुआ मेरे को जिंक में। जिंक आप करें कि शॉर्ट करना चाहते हैं? अच्छा, 290 के आसपास है जिंक का प्राइस। प्रथमेश जी, शॉर्ट के लिए ठीक है क्या ये प्राइस? आई थिंक ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे एडवाइस ये है कि हॉलीडे वीक है और प्लस वीकेंड भी है,
यहाँ पे ट्रेड ना करें। मेरे ख्याल से फ्रेश पर्सपेक्टिव इनको नेक्स्ट वीक में ही लेना चाहिए, बट यहाँ पे फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो 290 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 292 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे के टारगेट 286 के रहेंगे। 286 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, ये राय आपके लिए आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक का, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। पूछिए मयंक। सर कपास शॉर्ट की है 1828 में, क्या करना चाहिए? 1828 में आपने कपास लिया है, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए? देखिए मेरा व्यू कपास कॉम्प्लेक्स के अंदर या कॉटन कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी तेजी का है। मैंने पहले भी कहा था कि व्हाइट गोल्ड करके कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के तीनों में अच्छी जबरदस्त तेजी रहेगी। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद अभी अच्छी रैली वापस करने के लिए तैयार है। सप्लाई साइड भी थोड़ी सी टाइट रहेगी, जो मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम जनवरी मिड से एंड तक की बात करें, क्लैरिटी क्रॉप की जनवरी मिड तक मिलेगी, बट आई थिंक 1920 से 1940 का लेवल आराम से दिखा सकता है, तो इनको बने रहना चाहिए कंटिन्यू कपास में। तो आप कह रहे हैं पूरे कपास कॉम्प्लेक्स में आपको तेजी दिख रही है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड आपने किया हुआ है तो आपको बने रहने की सलाह अजय केडिया जी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुल्ढाना से यामा जी का है, पूछिए। पूरे कपास कॉम्प्लेक्स में आपको तेजी दिख रही है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड आपने किया हुआ है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक तरीके से, टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। चने का आउटलुक जानना चाहता हूँ 20 साल के लिए। चने का आउटलुक, अच्छा बताइए, क्योंकि फ्यूचर में तो बैन है, तो बताइए अजय जी स्पॉट मार्केट में चने की चाल क्या हो सकती है? कि एरिया अंडर सोइंग है वो बढ़ेगा, वैसा ही हो रहा है मार्केट में। हमने देखा कि एरिया बढ़ रहा है, बट मुझे लगता है कि प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है। एक तरफ डिमांड का इंप्रूवमेंट है, नो डाउट कोरोना कंसर्न भी है, बट ध्यान रखिए जनवरी और फरवरी में वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से लानिनो के बाद ग्राउंड लेवल वाटर काफी अच्छा है, जिसकी वजह से सीवियर कोल्ड वेव हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं और जनवरी में और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबल हम कुछ क्रॉप डैमेजेस होते हुए देखेंगे, जिसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी नहीं है, एमएसपी के ऊपर जाता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्लोज टू जा सकता है, बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं रहेगी, तो थोड़ा बहुत जंप पकड़ सकते हैं जनवरी मिड तक। ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली कॉल। मुझे लगता है बेस मेटल में बने रहना चाहिए। निकल खास करके अगर हम देखें थोड़ा भी पुल बैक मिले 1555-58 के करीब लेके चलिए। 1572 से 1580 तक के टारगेट हम निकल में देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। कॉपर जनवरी वायदा बेचना चाहिए 744 पर, 747 स्टॉप है, नीचे का टारगेट करीब 738 है। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल में मुझे लगता है जिंक काफी अच्छी कमोडिटी, कल हमने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखा, फिर वापस आज होल्ड किया है। 287-288 के करीब भी मिले, लेके चलिए 290 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रिज कर जाता है तो 294 तक का भी लेवल दिखा देंगे, तो बाइंग करके ही चलते। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।